हेलो दोस्तों। मेरी आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम दिलीप है और मेरी उम्र 28 साल है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। यह कहानी मेरी और मेरी सास की है, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, कहानी में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे यूं ही मिलता रहे। दोस्तों, यह बात 2020 की है। एक दिन मैं और मेरी पत्नी कविता घर में अकेले थे। हम दोनों अपना काम कर रहे थे। तभी मैंने देखा कि कमरे के दरवाजे पर मेरी सास खड़ी थी। मैंने बाहर मेन डोर लॉक किया था, इसलिए बेडरूम का दरवाज़ा खुला ही था। लेकिन सासू माँ के पास हमारे फ्लैट की एक चाबी थी। शायद उसी से वो अंदर आ गई थी। मैं सासू माँ को देख कर रुका, पर वो मुझे कैरी ऑन का इशारा करके चली गई। उन्होंने बाहर जाकर फिर से डोरबेल बजाई, तो मैं जल्दी से बाहर का दरवाज़ा खोलने आया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सासू माँ दरवाजे पर थी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। मैं अपनी पत्नी को आवाज़ देते हुए बोला, कविता, मम्मी जी आई है। तो कविता बोली, आ रही हूँ, रुको। 5 मिनट बाद वह गाउन पहनकर बाहर आ गई। उनके आते ही दोनों माँ बेटी गले मिली। उस वक्त दोपहर के 3 बजे थे। कविता बोली, मम्मी, चाय बना दूँ? सासू माँ ने हामी भरी, ठीक है। वह किचन में गई तो देखा वहाँ दूध नहीं था। मैं बाहर दूध लाने जाने लगा तो कविता बोली, मैं खुद जा रही हूँ, मुझे बाहर दुकान वाली आंटी से कुछ पुराना हिसाब करना है। यह कहकर कविता बाहर चली गई। मैं और सासू माँ घर पर अकेले रह गए थे। मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। तभी वह बोली, सॉरी, मुझे ऐसे अचानक नहीं आना चाहिए था। मैं बोला, कोई बात नहीं मम्मी जी, आपका ही तो घर है। वह मंद मंद मुस्कुराती हुई बोली, शर्माओ मत ज़्यादा, मैं कविता से कुछ नहीं कहूँगी। हम दोनों शांत बैठे रहे। तभी कविता आ गई और चाय बनाकर ले आई। कविता ने सासू माँ से पूछा, मम्मी, आज अचानक कैसे आना हुआ? तो सासू माँ ने बताया कि वह मेरे ससुर जी की कुछ प्रॉपर्टी और बैंक के काम से आई है, क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों पहले मेरे ससुर जी का स्वर्गवास हो गया था। तो उनकी जो प्रॉपर्टी वगैरह थी, वह सासू माँ के नाम पर करवानी थी। यह काम कल मुझे ही सासू माँ के साथ जाकर करवाना था, इसलिए सासू माँ आई थी। उस रात हमने खाना वाना खाया और सोने चले गए। हमारे घर में 2 कमरे थे, जिसमें एक कमरे में सासू माँ सो गई और एक कमरे में मैं और मेरी पत्नी कविता सो गए। आज मैं और कविता ऐसे ही चुपचाप सो गए थे। अगले रोज देश भर में लॉकडाउन लग गया था। कोई कहीं नहीं जा सकता था। हमारी अपार्टमेंट भी कोरोना के कारण सील कर दी गई और सासू माँ अब यहीं फंस गई थी। शुरुआत के 4-5 दिन तो जैसे तैसे कटे, फिर ऊब शुरू हो गई। हम टीवी देखते रहते, मोबाइल देखते रहते। मैं घर में पूरे कपड़े पहने रहता। सासू माँ साड़ी और कविता ज़रूर हल्के कपड़े पहने रहती थी। अब सासू माँ के सामने मैं अपनी पत्नी के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा था। मुझे बहुत अजीब सा लगता था। एक दिन सासू माँ जब बाथरूम में थी, तो मैंने कविता को पीछे से जाकर गले लगा लिया। तो वह छटपटा उठी और बोली, पागल हो गए हो क्या? मम्मी है अभी यहाँ। मैं मुंह बनाकर वापस आ गया और कविता से नाराज़ हो गया। पहले मैं थोड़ी देर बालकनी में बैठा रहा, फिर अंदर कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद मैं ऊपर छत पर चला गया, फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा था। कविता समझ रही थी कि मैं नाराज़ हूँ, पर वो भी क्या कर सकती थी। अगले दिन सुबह 10 बजे मैं नहाकर आया, तो मुझे अपना एक लोवर नहीं मिल रहा था। तो मैंने कविता को खूब आवाज़ दी, लेकिन वह नहीं आई। तो मैं तौलिया लपेटे हुए ही बाहर आया और सासू माँ के सामने ही कविता को गोद में उठाया और बेडरूम में ले गया। कविता चिल्लाती रह गई, ये क्या बदतमीजी है? यह क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मम्मी देख रही है। लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। बेडरूम में ले जाकर मैंने उससे कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैं कब से आवाज़ दे रहा हूँ, मेरा लोवर नहीं मिल रहा है। फिर उसने सॉरी बोला और अलमारी से मेरा लोवर मुझे निकाल कर दिया। कुछ देर बाद दोनों साथ में बाहर निकले, तो उस समय सासू माँ कुछ बेचैन सी बैठी टीवी देख रही थी। मैं भी उनके सामने बैठ गया और टीवी देखने लगा। तभी मेरी नज़र सासू माँ पर पड़ी, तो वह मेरी तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मुझे यह देखकर अजीब सा लगा। पता नहीं कैसे अचानक मैंने सासू माँ से पूछा,
क्यों मम्मी जी, क्या ख्याल है मेरे बारे में? इतने में कविता मेरे पीछे आकर बोली, ये क्या बदतमीजी है दिलीप, मेरी मम्मी से ये कैसी बात कर रहे हो तुम? तभी मैंने बात को पलटते हुए कहा, अरे मम्मी जी, मेरा मतलब था कि देखो मुझ में इतनी ताकत है, आपकी बेटी को उठा सकता हूँ मैं। फिर मैंने कहा, सॉरी मम्मी जी, वो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। वह मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, मैं पुराने ज़माने वाली सासू माँ नहीं हूँ, कॉन्वेंट में इंग्लिश टीचर हूँ, फ्रांस और डेनमार्क रही हूँ। मैं जानती हूँ कि घर में ऐसे बोरिंग तरीके से नहीं रहा जाता, और अभी तो ये लॉकडाउन कम से कम 2 महीने रहेगा। मैंने आज गौर से सासू माँ को देखा। सामान्य से लंबा कद, गोरा रंग, सुंदर चेहरा, हमेशा मुस्कुराती रहती थी और स्टाइलिश साड़ी पहनती थी। मेरी सासू माँ आगरा के टॉप कॉन्वेंट स्कूल में इंग्लिश टीचर थी। तभी मैंने पूछा, मम्मी जी, आप फ्रांस कब गई थी? तो उन्होंने कहा, हनीमून पर तुम्हारे पापा जी लेकर गए थे, लेकिन शादी के पहले फैशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तब भी गई थी। मैं बोला, तभी आप इतनी स्टाइलिश हो? सासू माँ बोली, मैं पहले ही दिन से कहना चाह रही थी कि तुम लोग खुल कर रहो, मेरा लिहाज मत करो। 2 महीने से ज़्यादा समय तक हम फ्लैट से नहीं निकल पाएंगे, सो हमें खुलकर रहना ही पड़ेगा। एक पल रुककर उन्होंने मुझे देखा और कहा, मनोरंजन के नाम पर टीवी, मोबाइल, लूडो और करने के नाम पर खाना पीना ही तो बचे हैं। अगर तुम दोनों की इजाज़त हो तो मैं भी साड़ी पहनना छोड़कर कुछ और पहन लूँ। मैं घर पर कभी साड़ी नहीं पहनती, कविता को पता है। कविता बोली, हाँ मम्मी, क्यों नहीं? मैं भी बोला, हाँ, मुझे क्या दिक्कत है। वो अंदर गई। फिर जब थोड़ी देर बाद वो बाहर आई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सासू माँ एक मिनी स्कर्ट जो घुटनों तक थी वह पहनकर आई। यह देखकर मैं सोच में पड़ गया कि सासू माँ इस उम्र में भी यह सब पहनती है। मेरे गले में कुछ फंस सा गया था, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। वे आकर हम दोनों के सामने खड़ी हुई और बोली, अब रिलैक्स लग रहा है? मैं साड़ी पहने पहने परेशान थी। तभी कविता बोली, मम्मी घर पर इसी ड्रेस में रहती है, किसी के आने पर कभी कभी साड़ी पहन लेती है बस। सासू माँ मुस्कुराती हुई बोली, क्या हुआ, शौक हुए दामाद जी? मैं कुछ नहीं बोला। अब हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ ऐसे ही चल रहा था। तभी अचानक एक दिन हमारे घर पर कोरोना टीम आई। पूरी सोसाइटी में केस बढ़ रहे थे, इसलिए हमारी चेकिंग हुई और कविता को कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया। हमारी सोसाइटी के बाहर ही एक अस्थायी कोरोना हॉस्पिटल चालू किया गया था, तो कविता को उसमें जाना पड़ा। अब घर पर केवल मैं और सासू माँ ही थे। दोपहर में कविता को वहाँ लेकर गए, इसलिए शाम को मैं परेशान बैठा था। सासू माँ मेरे लिए कॉफ़ी लाई और बोली, परेशान मत होइए, डॉक्टर ने बोला है हल्के लक्षण हैं, बस 14 दिन रखेंगे, फिर घर भेज देंगे। वो अभी साड़ी में थी। हम लोगों ने रात के 8 बजे डिनर किया और फिर मैं टीवी देखने लगा। तभी सासू माँ नाइटी पहनकर हॉल में आई। उन्होंने मुझसे रिमोट लेकर एक मूवी लगाई। 10 मिनट बाद ही उस फिल्म में रोमांचक सीन आने लगा, जिसे देखने के बाद मैं उठकर अपने कमरे में चला गया, क्योंकि कविता की वजह से मेरा मूड खराब था। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गया। जब सुबह मैंने आंखें खोली तो देखा कि सासू माँ मेरे बेड पर सो रही थी। यह देखकर मैं हैरान रह गया और सोचने लगा कि आखिर सासू माँ यहाँ कब आकर सोई और क्यों। इतने में सासू माँ ने भी अपनी आंखें खोली और बोली, उठ गए दामाद जी? मैंने कहा, मम्मी जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो मेरे बेड पर? तो वह बोली, बेटा जी, यहाँ सोना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि आप सारी रात नींद में कर रहे थे और कविता कविता बोल रहे थे, जिसकी आवाज़ मेरे कमरे तक आ रही थी, इसलिए मजबूरन मुझे यहाँ आकर सोना पड़ा। आखिर आप मेरी बेटी के पति हो, आप उसका कितना ख्याल रखते हो, उसकी आंख में कभी आंसू तक नहीं आने देते, तो मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। जब वह यहाँ नहीं है तो आपका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैं आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकी, इसलिए अपनी बेटी के खातिर मुझे यह करना पड़ा। उनके चेहरे पर अपनापन का भाव साफ झलक रहा था और वह बहुत ही खुश लग रही थी। कुछ देर बाद हम उठे और नहा धोकर मेरी पत्नी कविता से मिलने चले गए। उससे मिलकर आने के बाद
हमने साथ में खाना खाया और पूरे दिन घर में खूब मौज मस्ती की। रात के खाने के बाद सासू माँ आज फिर मेरे साथ ही सो गई। जब तक मेरी पत्नी वापस घर नहीं आ गई तब तक सासू माँ हर रोज़ मेरे कमरे में ही सोती थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। जब मेरी पत्नी वापस आई तो मैंने उसको सब कुछ बताया और वह बहुत खुश हुई और अपनी माँ को मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद कहा। फिर जब तक लॉकडाउन चला तब तक हम तीनों ने मिलकर खूब मौज मस्ती की और उसके बाद सासू माँ अपने घर चली गई थी। लेकिन मेरी पत्नी के कहने पर हमने सासू माँ को अपने पास ही रहने के लिए बुला लिया, क्योंकि वहाँ पर वह अकेली रहती थी। आज हम तीनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुशी से मिलजुल कर रहते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें